आतंकी स्लीपर सेल्स के पकड़े जाने के बाद थर्राए शहर में कानून व्यवस्था को लेकर आईपीएस सलभ सिन्हा से खास बात। बिलासपुर शहर में भी आतंकवादी संगठन के एजेंट के गिरफ्तारी के बाद से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इस बारे में हमसे चर्चा करने के लिए कोतवाली से एसपी सलभ सिन्हा जी, आइए उनसे इस बारे में बात करते हैं। सर, बिलासपुर शहर में भी एक आतंकवादी संगठन के 2 एजेंट गिरफ्तार हुए, क्या उनका मोटिव था, उनका काम क्या था सर? देखिए, ऐसा है कि ये लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे किसी संगठन के साथ में, पर ये लोग इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे। और आतंकवादी संगठन से ज़्यादा मैं कहूँगा कि जो जासूसी करते हैं लोग, उनके साथ ये कहीं ना कहीं इनकी मिलीभगत थी। ये लोग पैसे के, खासकर जो उनको बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है पैसों की, पैसे की सहूलियत उनको दे रहे थे कि इनके खातों के माध्यम से पैसे जो भी जासूसी कर रहे हैं, जो इन चीज़ों में सहयोग कर रहे हैं, उन तक पहुंच जाए। तो इनका मोटिव यही था कि ये लोग अपने 2-3-4 खाते बनवाते थे। उनमें से किसी एक खाते में पैसा आता था, उस पैसे को ये लोग विड्रॉ करके अपने दूसरे खाते में डाल देते थे, जिसका एटीएम या जिसका सारा कुछ कंट्रोल किसी और के हाथ में रहता था। वो वहाँ पर उस पैसे को विड्रॉ करके जो भी जासूसी के कार्य या जो भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में लगे हैं, उनको देते थे। सर, ये भी पता चल पाया कि पैसा कहाँ से आता था, कितने पैसे आते थे और उन पैसों का इस्तेमाल किस पर्पज़ के लिए किया जाता था? देखिए, अभी हमारी छानबीन चल रही है। 2 दिन पहले हमने गिरफ्तारी की है और पुलिस रिमांड लिया है, तो हमने पूछताछ अभी कंटिन्यू रखा हुआ है। साथ साथ और भी पहलुओं पे जांच चल रही है। तो अभी स्पष्ट तौर पे ये पता नहीं चल पाया कि पैसे का सोर्स क्या था। क्या डायरेक्टली पैसा बाहर से अपने देश में आता था, या देश का पैसा ही इधर उधर से किसी फ्रॉड या 420 के माध्यम से इन तक पहुंचाया जा कर के फिर जाता था। उस पर स्पष्ट अभी कोई राय नहीं दी जा सकती। लेकिन अभी तक जो प्रारंभिक जांच है उसमें यही ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि जो भी बैंक फ्रॉड, एटीएम फ्रॉड्स के थ्रू जो पैसे इधर उधर होते हैं, वो शायद इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। उनको इन्वॉल्व किया, उनकी मतलब उनके तरीके से ही इनको पैसे दिए जाते थे। आतंकवादी के एजेंट पकड़ा है, तो क्या इस बात की भी उम्मीद लगाई जाती है कि ये आतंकवादियों से भी घिरा हुआ राज्य बन सकता है? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा। जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे ये, क्योंकि आजकल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, साथ साथ सूचना क्रांति का इतना विकास हो चुका है कि रिमोट एरिया से भी लोगों को मेन लैंड पे सपोर्ट पहुंचाया जा सकता है। जैसा मैंने कहा कि जो मेन जासूस होते थे वो यहाँ नहीं रहते थे, वो जम्मू कश्मीर का जैसे एक मामला सामने आया है जहाँ पर केस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और हमारे एक आरोपी को भी वहाँ पर आरोपी बनाया गया है। तो मैं यही कहूँगा कि ये बस अकाउंट इनका इस्तेमाल होता था और ये लोग कुछ चंद पैसों की वजह से अपना अकाउंट यूज़ करने देते थे। इन अकाउंट्स को इस्तेमाल करने के एवज में जो इनको कमीशन मिलता था, उससे ये खुश रहते थे। उसके अलावा और ज़्यादा कोई इनकी एक्टिविटी नहीं थी कि डायरेक्टली कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ आतंक, और जैसा मैंने पहले भी कहा, ये कहना भी अभी गलत होगा कि ये आतंकवाद से जुड़े हुए हैं। मैं ज़्यादा जासूसी जो इनका जासूसी की जो प्रक्रिया होती है उसमें ये इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे, ये कहना भी सही होगा। सर, जांजगीर जैसे छोटे ज़िले में ये जासूसी कर रहे थे, तो एक उम्मीद ये भी जता सकती है कि बिलासपुर, रायपुर जैसे जो बड़े शहर हैं, दुर्ग है, तो उन शहरों में भी इनके एजेंट हो सकते हैं? ये सारा मामला सामने तब आया जब एमपी में कुछ लोगों को पकड़ा गया, तो पता चला कि इस तरीके के छोटे छोटे नेटवर्क के थ्रू सपोर्ट पहुंचाया जा रहा है ऊपर में बड़े लोगों को। तो हम लोगों को जब यहाँ के बारे में पता चला तो हमने गिरफ्तारी की है। तो बिल्कुल हम लोग सतर्क हैं और निगाह रखे हुए हैं कि इस तरीके की एक्टिविटी और कौन कर रहा है या किसके थ्रू करवाई जा रही है। इसीलिए हमने पूछताछ के लिए भी समय लिया है और पूछताछ के बाद और क्लियर होगा। तो मैं यही कहूँगा कि जिस तरीके से एक छोटा सा नेटवर्क पता चला है, हम यही कोशिश करेंगे। हमारी उम्मीद तो ये है कि और कोई नेटवर्क यहाँ पर ना हो, क्योंकि अभी तक और किसी का इस तरीके का नाम सामने नहीं आया। अभी तक जितने भी हमने पूछताछ की है और जितना भी बैंक अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स खंगाला है, उसमें ऐसे कोई बहुत बड़ी या कोई चिंताजनक ऐसी स्थिति सामने नहीं आई है अभी। तो बस यही एक नेटवर्क का पता चला है। तो मैं यही उम्मीद जताता हूँ कि ऐसी और कोई नेटवर्क अभी काम नहीं कर रही है। सर, ये किस संगठन के लिए काम करते थे, किसके लिए चंदा इकट्ठा करते थे? जी, संगठन के बारे में भी अभी हम खुल करके कुछ नहीं कह सकते कि किसी, जैसा मैंने कहा, स्पाई कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे। तो जासूसी में अक्सर नाम आता है कि भाई पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, जहाँ से अक्सर जासूसी की घटनाएं सामने आती हैं। तो ये संभावना जताई जा सकती है कि वो पाकिस्तान के लिए
सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे, या हो सकता है कोई और देश के लिए प्रोवाइड कर रहे थे। अभी किसी संगठन का नाम भी इन्होंने खुल करके नहीं लिया या खुल करके नहीं बताया है। तो आगे उनसे और पूछताछ की जाएगी सर रिमांड में? हाँ, अभी उनके रिमांड में जब तक रहेंगे तब तक पूछताछ जारी रखेंगे हम, और साथ साथ विभिन्न पहलुओं पे जो हमारी जांच होगी उसको भी हम इनसे वेरीफाई वगैरह करेंगे। इस मामले में बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ये थे सलभ सिन्हा जी, जिन्होंने इस आतंकवादी एजेंटों को पकड़ने में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। जिया खान के साथ श्रीकांत प्रजापति, सिटी न्यूज़, बिलासपुर।